दिस इज प्राची फ्रॉम प्राची ट्यूटोरियल। आज हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर को आप कैसी नंबर लाइन में लोकेट करेंगे। ठीक है, आप देखिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो रैशनल नंबर को लोकेट करना जानते हैं, क्योंकि आप लोग जो है क्लास 7th 6th में पढ़े हैं। ठीक, बट इस लेक्चर को मैं आपको रिपीट करके बता रही हूँ कि मे भी बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है ना। एंड जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो हम इर्रेशनल नंबर को लोकेट करने का बताएंगे, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपके RS अग्रवाल में एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग को इसका थोड़ा डिटेल में आप लोग को समझा देती हूँ एंड कुछ क्वेश्चन फिर आप लोग होमवर्क करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है आपको 5/7 को आपको इस नंबर लाइन में लोकेट करना है। ठीक है, अब हमें पता है नंबर लाइन में आप सिंपल 0 1 2 3 4 आराम से लोकेट कर सकते हैं। ऐसे करते हैं ना हम, यहाँ पे ऐसे 0, ये जगह 1 2 3 इस तरीके से, और इस तरफ क्या था हमारे पास नेगेटिव नंबर था, इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, अब हमें क्या करना है 5/7 मतलब कोई भी फ्रैक्शन नंबर को लोकेट करना है। ठीक, तो आप ऐसा करेंगे क्या, इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आप लोकेट करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उस फ्रैक्शन को लोकेट करेंगे। अब आप सबसे पहले समझिए कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ये आप लोग सब पढ़े हैं ना, फिर भी मैं आप लोग को इस चीज को रिपीट करा रही हूँ। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है, देखिए ये जो डिनोमिनेटर बोल रहा है, डिनोमिनेटर क्या है 7 है। 7 में से है ना, सपोज यहाँ पे हमारे पास 7 स्पेस है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास 7 स्पेस है। उसमें से आपको 5 स्पेस को फिल करना है। 5 स्पेस मतलब 1 2 3 4 5 मतलब हमें क्या फिल करना है 5 स्पेस। इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ 5/7 मतलब आउट ऑफ 7 5 जो है आपने फ्रैक्शन में लिया है। ठीक है, तो हमें ऐसा देखना है। ठीक, अब आपको ये चीज समझ में आ रहा है, ये हम जो 7 फ्रैक्शन कर रहे हैं वो कहां से कहां तक का फ्रैक्शन होगा। वो क्या होगा कि जब आप इसको डिवाइड भी करेंगे है ना, तो आप देखेंगे कुछ 0 पॉइंट से ही शुरू होगा। जो भी वैल्यू है आपकी 0 पॉइंट से ही शुरू होगा। तो वो इसलिए क्योंकि ये वाला जो नंबर है आप देख सकते हैं, इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है ना। डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से कम आएगी है ना, और 0 से ज्यादा आएगी। ये चीज समझ में आ रहा है, नेगेटिव में तो जाएगी नहीं वैल्यू, 1 से कम आएगी। 1 से कम आएगी मतलब हमारा कहना क्या है, यहाँ पे जो 0 से लेके 1 के बीच को हम फ्रैक्शन कर रहे हैं, और कितना फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे हैं 7 फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। इसका मतलब हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, जब भी आपको नंबर लाइन में लोकेट करना होगा तो आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपका न्यूमरेटर छोटा है कि बड़ा है। न्यूमरेटर अगर छोटा है इसका मतलब 1 से छोटा ही होगा नंबर जो भी आएगा आपका। ठीक है, तो 1 से छोटा आएगा, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना, नंबर लाइन में जब हम लोकेट करना होगा तो ये सपोज हमारे पास नंबर लाइन है, हम यहां पे ले लेते हैं 0। तो ये जो 7 फ्रैक्शंस हुए हैं वो कहां से कहां तक के लिए हुए हैं, 0 से 7 तक के लिए, सॉरी 0 से 1 तक के लिए आपका 7 फ्रैक्शन में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको 7 फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, फिर उनमें से जो 5th फ्रैक्शन है वो आपका वैल्यू आएगा 5/7। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। अब देखो इसमें डिवाइड करने में भी आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैं आप लोग को ये जो मैं जो तरीका आप लोग को बता रही हूँ, अगर आप लोग उससे डिवाइड करेंगे तो कभी भी जो है आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं है ना, आपको 7 फ्रैक्शन में डिवाइड करना है 0 से लेके 1 को है ना। तो हम इसको लेंगे, जैसे ये इस डंडे को ये जो है आपका लाइन, उसको हम नहीं काउंट करेंगे, हम सिंपल ऐसे इसको काउंट करेंगे। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1 मतलब दिस 1 इज a 1 है ना, फिर ये हो जाएगा 2 है ना, फिर ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 5, फिर ये वाला है 6, फिर ये है आपके पास, ये वाला है आपके पास 7 मतलब हमें 1 तक पहुंचना है, मतलब ये वाला पार्ट आपका 1 होना चाहिए। मतलब देखो हम काउंट कैसे कर रहे हैं, हम काउंट ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7। देखो ये हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है,
अब आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे, मतलब ऐसे क्यों हम काउंट, हमको तो पता है ना 7 फ्रैक्शन में काउंट करना, मतलब 1 2 3 4 6 डंडी लगा देंगे तो 7। लेकिन क्या होता है कभी कभी हम जो है इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, मतलब जैसे ये वाला कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा वाला पार्ट है, तो इसीलिए थोड़ा सा चीजों को क्लियर करने के लिए मैं आप लोग को इस छोटा सा तरीका बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ठीक, अब आपको क्या बोल रहे हैं, अब आपको बोल रहा है 5/7 फ्रैक्शन, मतलब हम सिंपल देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, तो मतलब हमें पांचवा पार्ट में जाना है। पांचवा पार्ट मतलब ये फर्स्ट पार्ट फिल हो गया, सेकेंड, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब फिफ्थ पार्ट का दिस वन, ये वाला है आपका 5/7 पार्ट, मतलब यहां से यहां तक आपके पास है वैल्यू 5/7। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर को जो है वो नंबर लाइन में लोकेट करेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक, अब हम एग्जैक्टली जो है सेकेंड वाला करते हैं। ठीक है, लेकिन सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का क्या है, 8/3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आ रहा है। जब न्यूमरेटर आपका बड़ा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि ये वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। अब कितनी आएगी, कितनी आएगी हम एक बार देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 2 6 है ना, तो ये बचा हमारे पास 2। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 2 6 2 प्लस 6 प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा 2। हम इस वैल्यू को 8/3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2/3, ये भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या होगा, 2 मतलब हमारे पास जो 2 बॉक्स है, मतलब हम यहाँ पे पूरा का पूरा बॉक्स 1 बॉक्स और ये 2 बॉक्स, मतलब 0 से लेके 1 से लेके 2 तक हम पूरा ले रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इसका आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये पूरा 1 बॉक्स मतलब 0 से लेके 1 को पूरा फिल कर रहे हैं, फिर 1 से लेके 2 को भी पूरा फिल कर रहे हैं। अब उसके बाद जो फ्रैक्शन हो रहा है वो 2 से लेके 3 के बीच में जितना भी फ्रैक्शन, जितना भी डिनोमिनेटर, मतलब 3 फ्रैक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, ये 1 और ये 2, तो 1 2 3, ये हो गया आपके पास 3 फ्रैक्शन। अब आपका इस 3 फ्रैक्शन में ये 2 फ्रैक्शन आपको काउंट करना है, शेड करना है, मतलब ये आपके पास 2 फ्रैक्शन हमारे पास शेड हो गया, मतलब यहां तक आपकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 8/3। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब इसी चीज को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए नंबर लाइन हम बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं हम 0, अभी हम पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब 0 से लेके 2 तक हमें पूरा का पूरा वैल्यू लेना है, मतलब 0 से लेके 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 0 1 2। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा वो किसके किसके बीच फ्रैक्शन होगा, 1 से लेके 3 के बीच में। कितने फ्रैक्शन होंगे, 3 फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 3 है, तो ये हो जाएगा 1, सॉरी है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, मतलब हमारे पास कितने फ्रैक्शन हो गए, 1 2 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए 2/3 पार्ट, मतलब अगर हम सिर्फ इतने की बात करते हैं तो इतने में 2/3 पार्ट कौन सा होगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट होगा, मतलब ये होगा आपका 2/3 पार्ट। लेकिन जब हम पूरा यहां से यहां तक अगर हम देखते हैं, मतलब पूरा यहां से यहां तक आप वैल्यू देखेंगे तो ये वाला वैल्यू आपके पास आ जाएगा 8/3। क्लियर हो रहा है आप लोग को ये चीज, है ना? तो ये आपके पास इस तरीके से आप जो है रैशनल नंबर्स को किसी भी नंबर लाइन में लोकेट करेंगे। और लोकेट करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो जो रैशनल नंबर है वो इस टाइप का फॉर्म है, मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। एग्जैक्टली जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो -23/6 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको क्या करेंगे, आप सबसे पहले 23 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। सिंपल, जैसे हम पॉजिटिव पार्ट के लिए किए थे वैसे हम उसको नेगेटिव पार्ट के लिए करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको -23/6 वाला
क्वेश्चन कराऊंगी, देन ये तो आप लोग फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया है, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे आप इसको कैसे करेंगे, 1.3 मतलब 1.3, तो आप तो डायरेक्टली लोकेट कर सकते हैं ना इसको, क्योंकि 13/10 अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 13/10 की बात कर रहे हैं, है ना। तो 13/10 वैसे ही आप मेजरमेंट करिए एंड इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको पहले लिख लीजिए एंड फिर हम आगे थर्ड क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, -23/6। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो सिंपल 23 डिवाइडेड बाई 6 अपन सबसे पहले इसको ऐसे डिवाइड करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 18 आ गया यहाँ पे, तो 18 + 5 हो जाएगा 23। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप माइनस बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे 6, है ना, और 6 3 18 + 5। इस तरीके से आपका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे माइनस को फिर क्या करें, माइनस को हम अलग रहने देते ना, काम वही कर रहे हैं हम, जो पॉजिटिव साइड कर रहे हैं वही हम नेगेटिव साइड करेंगे। आप माइनस को छोड़ दो यहाँ पे, क्योंकि माइनस बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है हमको, ठीक है। हम इस तरीके से कर लिए, ठीक। अब वैसे ही सेम करते हैं जैसे अभी तक हम किए हैं, ठीक है। एक नंबर लाइन लेते हैं, सॉरी अब तो माइनस की बात कर रहे हैं ना, तो हम इस साइड से आएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, -3 मतलब ये माइनस को भी अभी आप लोग छोड़ दीजिए, बस हमें क्या काम करना है, इधर का करना है। 3 मतलब 3 जो है पूरा अप टू 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 से 2 और 1 से 2 से 3, मतलब ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट, मतलब अब जो भी वैल्यू आएगी वो -3 पॉइंट कुछ आ रही है, -3 पॉइंट कुछ आएगी, मतलब अब जो भी आएगा आंसर आपका इस साइड जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको फैक्टराइज करना है वो 3 से लेके आप 4 के बीच में फैक्टर करेंगे, ठीक है। ये इतना डिस्टेंस दिखाने का मतलब ये है कि हम जब फैक्टर करेंगे तो आपको आसानी से दिखेगा, है ना। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, अब 3 तक तो हम पहुंच गए, 0 से लेके 3 तक तो हम पहुंच गए, प्लस 5/6 की बात करें, मतलब 6 में से 5 को आपको लेना है, तो मतलब कितने बार डिवाइड करेंगे इसको, 6 टाइम्स डिवाइड करेंगे, तो यहीं से हम डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 टाइम्स डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां तक आ रहा है समझ में। अब इस 6 में से हमें कहां तक जाना है, 5 तक जाना है, मतलब ये 1 2 3 4 ये 5, तो यहाँ पे हम चले गए 5/6। ये 5/6 मतलब इस 6 पार्ट का 5th पार्ट तक हमें लेना है, मतलब यहां से यहां तक के लिए 5/6 है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है अगर हम पूरा यहां से लेते हैं तो ये हमारा -23/6, और आप इसको -5/6 लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस, ठीक है, -1 -2। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है, तो यहां से यहां तक आपका आ जाएगा -23/6 एंड यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई -5/6, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए जो 4th क्वेश्चन है आपका 1.3 है ना, तो 1.3 को तो आप सिंपल लोकेट कर सकते हैं, ये जगह 0, 1.3 का मतलब क्या बोल रहा है, 1.3 का मतलब बोल रहा है 1 + 0.3, मतलब 1 तो पूरा आएगा ही आएगा, और उसकी जो बाद होगा मतलब 1 से लेके 2 उनके बीच का जो पार्ट होगा वो कुछ डिवाइड होगा। अब देखो कुछ डिवाइड होगा मतलब सिंपल अगर आप ऐसे करेंगे तो 3/10 की बात करें, मतलब 10 फ्रैक्शन में 3rd पार्ट होगा, बस सिंपल है ये, है ना। ये तो आप लोग लोकेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप लोग नहीं लोकेट कर सकते, लेकिन मैं आप लोग को इस फॉर्म में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी तक हम उसी तरीके से लोकेट करते हुए आए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, तो अब आप इसको ऐसे 10 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद जो 3rd पार्ट होगा वो आपका 0.3 होगा, मतलब यहां से यहां तक हो जाएगा सिंपल आपका 1.3, वैसे ही आपका -2.3 भी वैसे ही हो जाएगा, है ना। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग का 2 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो आप लोग के जो टॉपिक में है इर्रेशनल नंबर की बात करेंगे। इर्रेशनल नंबर को आप कैसे नंबर लाइन में लोकेट करेंगे, ये तो आपका टाइप ऑफ रिवीजन ही था, है ना। एंड जिसको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार इसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। एंड अगर आप लोग को मेरी लेक्चर्स अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।